नमस्ते, आप सुन रहे हैं जी मॉर्निंग न्यूज। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर जालौन जिले की कालपी विधानसभा से है। पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को 1994 के दोहरे हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन इस फैसले के बाद भी उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर होने के बजाय और मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। फैसला और जन समर्थन। गुरुवार को जालौन की एमपी एमएलए कोर्ट ने छोटे सिंह चौहान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि इस फैसले के बावजूद उनके समर्थक उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बता रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर छोटे सिंह चौहान की लगातार चर्चा हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना से उनका जन समर्थन 30 से 40% तक और बढ़ गया है। कालपी विधानसभा का राजनीतिक समीकरण। कालपी विधानसभा जालौन जिले का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र है, जहां निषाद, कुशवाहा, पाल, ब्राह्मण और ठाकुर जैसी जातियां चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। 1991 से 1996 तक बसपा के श्रीराम पाल ने लगातार 3 बार जीत हासिल की। 2007 में छोटे सिंह ने बसपा के टिकट पर जीत दर्ज की। 2012 में कांग्रेस की उमा कांति विजयी रहीं। 2017 में भाजपा के नरेंद्र पाल सिंह ने जीत हासिल की। 2022 में समाजवादी पार्टी के विनोद चतुर्वेदी ने सीट जीती, जबकि छोटे सिंह चौहान को हजारों वोट मिले। ये इतिहास दिखाता है कि कालपी में हर चुनाव में मुकाबला कड़ा रहा है और वोटों का अंतर बहुत कम रहा है। क्या होगा राजनीति का भविष्य? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर सही रणनीति के साथ इस फैसले को चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाया गया, तो छोटे सिंह का प्रभाव आने वाले चुनावों में और बढ़ सकता है। ये संभव है कि वे या उनका परिवार फिर से कालपी विधानसभा की राजनीति में एक बड़ा नाम बनकर उभरे। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि न्यायपालिका और संविधान सर्वोपरि हैं और सजा का पालन जरूरी है, लेकिन राजनीति में उनके समर्थक इस फैसले को एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। कालपी विधानसभा, एक संक्षिप्त परिचय। कालपी विधानसभा उत्तर प्रदेश के जालौन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2008 के परिसीमन के बाद इसका नंबर 220 है। यह एक सामान्य श्रेणी की सीट है, जहां मतदाताओं की संख्या लगभग 3.5 लाख है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। जातीय रूप से ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, यादव और अन्य पिछड़ी जातियां ओबीसी अहम भूमिका निभाती हैं। दलित वोट बैंक मजबूत होने के कारण बसपा कई बार यहां से जीत चुकी है। हाल के चुनावों में सपा और भाजपा का प्रभाव बढ़ा है। 2022 में यहां का मतदान प्रतिशत लगभग 60% रहा। तो सवाल यही है, क्या उम्र कैद की सजा छोटे सिंह चौहान की राजनीति का अंत है, या ये आने वाले चुनावों में उन्हें और बड़ा नेता बनाएगा? फिलहाल जालौन की राजनीति इस ऐतिहासिक फैसले बाद एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। आप सुन रहे थे जी मॉर्निंग न्यूज।